प्रकृति पर्व सरहुल की शुरुआत हो चुकी है। 2 दिवसीय त्यौहार में आदिवासियों का यह पर्व पूर्ण रूप से प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जहां पर साल वृक्ष का पूजा को होता है और मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। आप हमारे पीछे ये तस्वीर देख रहे हैं घुमकुड़िया का। यह हजारीबाग शहर के बस स्टैंड में स्थित है, जहां घुमकुड़िया की आज सफाई हुई है और पाहन पूजा करेंगे। आज सरहुल के पूर्व संध्या पूजा की जाएगी, जिसके बाद इन 4 घड़ों को आप गौर से देखिए। इन 4 घड़ों में पानी भरी जाएगी, जिसके बाद मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाएगा। यह वही घड़े हैं जो अनुमान बताएंगे कि इस वर्ष, जो वर्ष 2024 है, इसमें कैसी बरसात होगी, कैसी फसल होगी, और इन पर पूरा प्रकृति निर्भर करता है। और इन्हीं चारों घड़े के पानी के माध्यम से यह निर्धारित होगा कि हमारा भविष्य कैसा होगा जो वर्ष 2024 का। हमारे साथ आदिवासी समुदाय के लोग हैं, बातचीत करेंगे। आखिर क्या है सरहुल पर्व, घड़ा का क्या महत्व है, पूजा का क्या महत्व है? सबसे पहले तो आप मेरे पास आए, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी झारखंड वासी हैं या भारतवासी सबों को हम जमे जमे जोहार, जय धर्मेश। हम लोग कार्तिक शुक्ल पक्ष की 2 तारीख को आज जैसे है, तो आज हम लोग अपनी शहर अखड़ा जो है, तो ये शहर अखड़ा हजारीबाग जिला का है। तो यहाँ पे जो भी जिला पाहन है वो आएंगे शाम में 6 साढ़े 6 बजे करीब। तो एक घड़ा जो हमारे पारंपरिक, जो आदिवासियों का जो पारंपरिक त्यौहार होता है, प्राकृतिक पूजा, सरहुल पूजा, तो इस घड़ा में वो पानी रखते हैं जो हम महिलाएं कोई नहीं देखेंगे, पूरा शांति वातावरण रहेगा। तो उसमें पाहन, तो घड़ा में पानी, जैसे कि जो शहर पाहन होते हैं, वो पाहन सभी बुद्धिजीवी और सभी की उपस्थिति में वो पानी घड़ा में रखते हैं, लेकिन हम महिलाएं एकदम नहीं देख पाएंगे। और वो पारंपरिक ढंग से जो आगे की प्रक्रिया होगी, आप शाम में आके वो लाइव ले लेंगे, उसमें रखा जाता है घड़ा में पानी, इसलिए कि पहले के ज़माना में जो हमारे पूर्वज लोग अनुमान लगाते थे कि इस पृथ्वी में जैसे बारिश का सीजन होता है, तो अगले साल कितना बारिश होने वाला है। क्योंकि हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी, ना घड़ी थी, ना आवागमन का सुविधा थी, ना लड़ाई झगड़ा का कोई हथियार था, फिर भी वो लोग अनुमान लगाते थे उसी से कि ये घड़ा में जो आज पानी रखाएगा चैत्र शुक्ल पक्ष की 2 तारीख को। और जितने भी हजारीबाग से लेकर के जितने भारतवर्ष में जो आदिवासी समुदाय आदिकाल से जो निवास करते इस पृथ्वी में, वो लोग सरहुल बाहा पर्व, बाहा पूजा मनाते हैं हम लोग बहुत धूमधाम से। और हम लोग का समझिए कि ये पूजा का मकसद यही है, एकजुटता का तो परिचय है, लेकिन जब आदिकाल में जितना पृथ्वी में नवा फल फूल पतय, जो नवा फल फूल पतय जैसे निकलेला, जैसे कटहर के फल और मुनगा के फल सीटी और पुटकल के साग, तो उस समय जैसे खाए ले हम इनके नहीं मिलत रहे आदिवासी मन के, तो वही सबसे अपन जीवन आश्रित करत रहे। मेन पूजा आज हम नदी, नाला, पहाड़, पर्वत और सखुआ के वृक्ष के पूजा करिएला। सखुआ के वृक्ष इसलिए पूजा करिएला, जिस समय अनाज उपजाए कोई नहीं जानत रहती, आज वैज्ञानिक आल थी तब ने अनाज उपजाइला। तो उस समय सखुआ के जो वृक्ष रहे, जे देखिए निके छोटे छोटे सखुआ के गाछ लगल है, तो इकर फल जो सरई कहतीला, तो सरई के सिझाए के हम के आदिवासी मने बाल बच्चा छुआ पुता मन के पोसत रहे और उकरे से अपन जीव का उपार्जन करत रहे। तो इसी तरह आज हम थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो गए, ग्रेजुएशन मतलब एजुकेशन ज़्यादा हो गए, तो थोड़ा सा जंगल झाड़ खत्म हो गए, तो जे भी पेड़ पौधा है, नदी नाला, जहाँ जे भी पौधा है, हम इन उखे भगवान मानिएला। और नदी नाला पेड़ पौधा जितना गाछ वृक्ष है सबके पूजा करिएला। काहे कि मान ले आज गाछ वृक्ष हम इनके मर जाता है, तो काल जाए कि ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, कोई भी वृक्ष है तो इसीलिए मैंने भगवान, हम इनके कोई बनावटी भगवान नहीं है, बस एगो आस्था के स्थान हम इनकी शहर अखड़ा, जहाँ जहाँ जैसे गांव घर में भी बहुत कोई के होइला अखड़ा, अखड़ा मतलब जहाँ एक जुट हो के सब छुआ पुता भाई बहन माए मने सब झूमर रिज रंग से मनाइला। अच्छा, झूमर होता है? हाँ, विशेष रूप से जी। तो लोग विभिन्न साड़ियाँ पहनते हैं, कोई सूगा पंछी होता है, कोई विभिन्न कलर होता है, तो ये झूमर कब होगा, कब जुलूस निकलेगा और क्या महत्व है जुलूस का? अच्छा, जैसे कि झूमर का बात कर रहे हैं, तो हम लोग का झूमर होता है, जैसे कि हम लोग
आदिवासियों में आदिवासी अभी 34 जनजाति है। तो देखिए उसमें बस हो उरांव, खड़िया, संथाल, मांझी, पचपरगनिया, बहुत तरह के, आप भी जानते हैं बात को। तो सबका परिधान अलग अलग है। तो उस तरह से सबके अपना वेशभूषा में आते हैं। और जैसे कि हमारे जो झंडा का जो चीरा झंडा जिसको बोलते हैं, देखिए इधर है जो चीरा झंडा है, इसमें बहुत शक्ति है। तो ये सफ़ेद और सादा दोनों, सफ़ेद और लाल होता है। तो सफ़ेद और लाल होता है तो उसका यही प्रतीक है कि हम लोग आदिवासी सादगी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और सादगी से रहते हैं। किसी से बैर, किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से द्वेष नहीं रखना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाँ। जिले के मांझी हड़ाम, बातचीत करेंगे कि आखिर क्या है कल खास, क्या होगा इस जुलूस में। सबसे पहले झारखंड के तमाम वासियों को सरहुल पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ साथ हमारे बीच पत्रकार सुबोध जी आए हुए, उन्हें भी जोहार करते हैं, जोहार। और साथ साथ में हैप्पी सरहुल। और सरहुल का एक इतिहास है जो प्रकृति और आदिवासियों के बीच एक आस्था और प्रेम का प्रदर्शन होता है। क्योंकि अभी देखिएगा इस प्रकृति की गोद पे समाये हुए नए नए सखुआ का पेड़, महुआ का पेड़ और भी तरह तरह फूल पत्तियाँ नए नए रूप से पत्तियाँ आती है, फूल आती है। तो लेकिन आदिवासी समाज जब तक ये पूजा ना कर ले तब तक उसका अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। तो आप देखिएगा कि प्रत्येक घर पे जो पूजा करता है लोग, तो उसे एक आदमी करता है, नहाया धोया, पूजा पाठ किया, तब जाकर अन्न ग्रहण करता है। लेकिन इसको आस्था को समझ सकते हैं कि ये पूरे गांव को रिलेटेड है। जब तक पूजा नहीं होगा तब तो पूरा गांव जो है ये हमारे जो प्राकृतिक गोद में समाये हुए जो हरे भरे फूल पौधा को अन्न ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। आखिर क्या है ऐसा जिससे पूरा गांव अन्न ग्रहण नहीं करता है बिना पूजा का? कल खास दिन है। इसके पीछे रीज़न है कि हमारा समुदाय वर्षों से, प्राचीन काल से ही नदी किनारे पे, पहाड़ के किनारे पे, जंगल के बीच में बसा हुआ है। और इसका जो है जीविकोपार्जन, जिंदा रहने के लिए इन्हीं पर देखिएगा कि पानी के बिना ज़िंदगी असंभव है, वायु के बिना असंभव है, और खाने पीने के लिए, फल फूल के लिए भी बहुत सारा जो प्रकृति हमें देती है। तो ये सब कुछ मिलने के बाद इसके बाद लगता है कि इससे बड़ा भगवान दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए आज के दिन पे सभी को पूजा करेंगे, नदी नाला पहाड़, सूर्य भगवान, चंद्रमा भगवान, प्रकृति। इसी कारण से इसे बहुत बड़ा भगवान मानते हैं। और वास्तव में देखा जाएगा, करीब से देखा जाएगा तो प्रकृति मूल रूप से भगवान है। कल जुलूस की कितनी भव्यता होगी? भव्यता हजारीबाग का जुलूस लंबे समय से भव्यता है। इस बार भी बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग को प्रयास है कि करें, और सभी समुदाय को हम लोग निमंत्रण दिए हुए कि एकता के साथ में आए। क्योंकि अभी देखिएगा कि अभी प्रशासन लोग क्या कहता है, रामनवमी हो गया, ईद हो गया, उनको ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, सरहुल के पास सिर्फ फोकस नहीं करते हैं। अभी देखिएगा कि मीडिया में सरहुल को नाम मात्र ही तवज्जो देता है कि क्या हो रहा है। लेकिन इसको भी जिस प्रकार से सभी पर्व त्यौहार को मान सम्मान मिलता है, तो आदिवासियों लोग का भी त्यौहार को प्राथमिकता दे। शांति समिति बैठक होता है, तो जैसे कल पता चला, कोई बताया कि टाउन हॉल, पता नहीं, मेरे पास तो खबर नहीं आया था, तो पेपर में भी बहुत कम ही है कि सरहुल के विषय पे ज़्यादा जिक्र होता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारा जो आदिवासियों का त्यौहार है उसको भी प्राथमिकता पे ध्यान दिया जाए, कि ताकि अभी आप देखिए कि पूरे झारखंड के साथ साथ देश में आदिवासियों के पर्व त्यौहार सब विलुप्ति कगार पे है। अगर मीडिया ही हमें संरक्षण नहीं देगा, हमारे लोग संरक्षण नहीं देगा, तो हमारी संस्कृति कैसे नजर आएगी, क्या होता है नहीं होता है। तो उसको बहुत प्रकार से गौन करने का प्रयास किया जाए कि ये नहीं होना चाहिए। और मीडिया को भी चाहिए, प्रशासन को भी चाहिए कि जो अस्तित्व जो खतरे में है उसको हम लोग कैसे संरक्षण करें, उसको जैसे पब्लिसिटी करें ताकि वो अस्तित्व बरकरार रखें। ये आपने सुना अभी मांझी हड़ाम जिले के हैं। आदिवासी समुदाय एकता के साथ सरहुल पर्व मनाएंगे और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है ईश्वर की देन है कि जब तक ईश्वर की पूजा मतलब कि प्रकृति की पूजा नहीं की जाती है तब तक सारे बच्चे से लेकर बड़े तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और इसी से उनका प्रकृति और उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। नए फल को चढ़ाएंगे, पूजा पाठ करेंगे और 4 घड़ों के भरे पानी से मौसम का पूर्वानुमान करेंगे। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ समाचार प्लस से सुबोध गुप्ता की रिपोर्ट, हजारीबाग, झारखंड।